नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। बिहार की बात के इस एपिसोड में एक बार फिर से बात बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर। मैं एक बार फिर से कह रही हूं कि चुनाव तो दो सीटों पर ही हो रहे हैं, लेकिन जो माहौल बना हुआ है बिल्कुल किसी नॉर्मल विधानसभा चुनाव जैसा कि बहुत सारी सीटों पर चुनाव हो रही है, पार्टियां दमखम लगा रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं तेजस्वी यादव के विषय में जानना चाहूंगी। जब कल वो तारापुर में थे, अंतिम दिन था उनके प्रचार का, उन्होंने कहा खेला होबे, मतलब कि खेला होगा। और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर वो दो सीटें जीत जाते हैं तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, उनकी सरकार आ जाएगी। कहीं से भी ऐसा संभव है जो तेजस्वी यादव बात कह रहे हैं? देखिए गरिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चुनाव हो रहे हैं दो सीटों पर, वो जी। बहुत ही महाभारत, बड़ा महाभारत दिख रहा है। और विपक्ष इस कदर उत्साहित है कि इन दो सीटों के जीतने मात्र से वह सत्ता की कुर्सी को हासिल कर सकता है। हम्म। लेकिन क्या यह संभव है? देखिए, जब चुनाव प्रचार होता है तो ऐसे पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकल दावे चलते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होता है, फसाना कुछ और होता है। चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए हर एक नेता वो दावा करते हैं कि देखिए इस सीट की जीत से कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल हम कर सकते हैं। तेजस्वी यादव इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान और तारापुर जीतकर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे या आरजेडी की सत्ता आ जाएगी, यह कैसे संभव है? देखिए, यदि हम आंकड़ों की बात करें और जो हकीकत है उसकी बात करें, जो सीटों की संख्या है, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम है, आपको पता है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों की विधानसभा है। मतलब बिहार विधानसभा जी। में कुल विधायकों की संख्या 243 है। जी। और यदि हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े पर जाते हैं हम्म। तो देखिए, आरजेडी और कांग्रेस को साथ रख लें। कांग्रेस से तो अब इनका झगड़ा चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो कांग्रेस के सामने ये भी नतमस्तक हो जाएंगे और सत्ता में शामिल होने के इरादे से कांग्रेस भी बिल्कुल इफबट नहीं करेगी। हालांकि कांग्रेस के बिल्कुल। अब बड़े नेता ने कह दिया कि आरजेडी और बीजेपी के भीतर भीतर कुछ मेलजोल चल रहा है, लेकिन यह बात बहुत कहां तक सच है अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन आप देखिए कि 2020 का जो चुनावी नतीजा है, 110 सीटों पर महागठबंधन को जीत हासिल हुई थी, सत्ता हम्म। से दूर रह गए थे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 75 सीटों के साथ। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी और कांग्रेस को सत्ता से दूर रहने का एक बड़ा वो माना गया, कसूरवार माना गया कि आपने 70 सीटें ली और मात्र 19 जीते। और देखिए, माले माले ने 11 सीटें जीतकर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। सीपीएम ने 3 सीटें जीत ली थी और सीपीआई ने 2 सीटें जीत ली थी। तो ये आंकड़ा पहुंचता है 110 का। अब देखिए, ओवैसी की पार्टी ने अद्भुत, आश्चर्यजनक तरीके से प्रदर्शन करते हुए सीमांचल के इलाके में 5 सीटें जीती। तो हम ये मानते हैं कि देखिए, यदि आप सरकार बनाने के करीब पहुंचेंगे तो ओवैसी के सामने भी आप नतमस्तक होंगे और उनका समर्थन भी हासिल कर लेंगे। ओवैसी की शर्तें क्या होगी यह ओवैसी जानते हैं, उनकी पार्टी जानती है। तो बगैर ओवैसी आपकी सीटों की संख्या होती है 110 और ओवैसी समेत हो जाती है 115। तो हम्म। 115 है। अब देखिए, निर्दलीय एक जीते थे, सुमित कुमार सिंह, वो सरकार को समर्थन देकर, निर्दलीय किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो वो सरकार को समर्थन देकर बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं। जी। एलजेपी से एक विधायक जीते मटिहानी से, वे भी जेडीयू की ओर चले गए। हाँ, और बसपा के एक विधायक जीते जामा खान, वो बिहार सरकार में मंत्री हो चुके हैं। हम्म। तो आपके पास जो आंकड़ा है आज, अपने बूते 110 है और ओवैसी के साथ 115 है। यदि आप दो सीटें हैं, यदि हम मान लेते हैं, देखिए जो लड़ाई दिख रही है कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, लड़ाई बहुत ही कांटे की लड़ाई है और परिणाम कुछ भी हो सकता है। दोनों तरफ से बहुत बड़ी ताकतें लगी हैं, सारे मंत्री उतरे हुए हैं, सारे विधायक उतरे हुए हैं, दोनों तरफ से बहुत बड़ी तैयारी है। तो 115 के बाद भी आपको चाहिए कम से कम, 115 के बाद आपको चाहिए कम से कम 7 सीटें, 122 चाहिए आपको, तब आप सरकार बना पाएंगे। तो 7 कहां से आएंगे? किस, यदि आप 115 तो है, यदि आप 2 जीत लेते हैं तो 117 हो जाएंगे, तब आपको 5 विधायकों की
तब आपको 5 विधायकों की जरूरत होगी। अब देखिए एलजेपी और बीएसपी के जो विधायक हैं वो तो शामिल हो चुके हैं जेडीयू में, उनकी ओर से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब जी। यदि हम एनडीए की ओर देख लें तो एनडीए के बीजेपी के 74 एमएलए जीते थे बिहार विधानसभा में, नंबर 2 की पार्टी। जेडीयू ने परफॉर्मेंस बहुत ही खराब किया, मात्र 43 सीटें। जी। अब तो उसमें भी 2 कम है, मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान में जो खाली हुआ दूसरी सीट। और हमने 4 सीटें, वीआईपी ने 4 सीटें। मुकेश सहनी स्वयं चुनाव हार गए थे लेकिन उनके 4 उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। तो जी। 125 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी, जिसमें 2 खाली हो गए, 123 उनके पास 2020 वाले हैं। और अब इंडिपेंडेंट, एलजेपी और बीएसपी, इनको यदि हम मिला लेते हैं तो इनके पास आज की तारीख में 126 हैं। और यदि 2 जीत जाते हैं तो 128 हो जाएंगे, हार जाएंगे तब भी 126 पर रहेंगे। तो सत्ता पर, हाँ बिल्कुल सत्ता बराबरी का है, यह बात आप मान सकते हैं। लेकिन अब जो तेजस्वी यादव ख्वाब देख रहे हैं या कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, इसकी स्थितियां और परिस्थितियां क्या हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आरजेडी और जेडीयू किसी कारण से दोनों महागठबंधन मतलब कांग्रेस समेत ये साथ आ जाते हैं तब तो सरकार बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू के जो अगुवा हैं वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या एनडीए को छोड़ेंगे, अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल। ये भी सही है। जेडीयू को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। आप जेडीयू का ऑपरेशन नहीं कर सकते, कांग्रेस के ऑपरेशन की बात होती रहती है। और हम्म। देखिए तेजस्वी यादव की जो पलटन है वो पलटन लालू यादव की पलटन नहीं है। लालू यादव की पलटन में इतने बड़े बड़े बली थे कि वो विधायकों को रोक लेना, विधायकों को उठा लेना। जिन्हें पुराने दिनों का याद होगा, उन्हें पाटलिपुत्र होटल और चाणक्य होटल याद होगा, किस तरीके से शहाबुद्दीन, साधु यादव, सुभाष यादव, तमाम लोगों ने, पप्पू यादव, इन लोगों ने विधायकों को किस तरीके से अपने कब्जे में रखा था। तो वो दिन याद होंगे। तो आज तेजस्वी यादव के पास वो पलटन नहीं दिखती और जमाना भी वो नहीं है कि आप इस तरीके से विधायकों को बंधक बना सकते हैं। ठीक है ना, वो जमाना भी नहीं रह गया। तो नीतीश कुमार क्यों अपनी कुर्सी छोड़ेंगे और क्यों तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार होंगे? बीजेपी और आरजेडी के एक साथ होने की कोई संभावना हमें नहीं दिखती है। बिल्कुल। हाँ, लालू यादव के जीते जी और यदि ये दोनों एक हो, मतलब आप राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। लेकिन जो आरजेडी का वोट बैंक है, माई मुस्लिम और यादव जो आधार वोट है, आप बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं? तो देखिए अब निशाना कहां है और जो बात कही जाती है, 4 सीटें हैं जीतन राम मांझी के पास, हम पार्टी के पास। जीतन राम मांझी ने जब सरकार के गठन की बात आई तो अपने बेटे को, जो एमएलसी हैं, उन्हें मंत्री बनाया, खुद नहीं बने, कैसे बनते, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जीतन राम मांझी की पार्टी को तोड़ना थोड़ा असंभव है, क्योंकि उनकी पार्टी में जो 3 हैं इंक्लूडिंग जीतन राम मांझी, वो परिवार के ही हैं। हाँ। तो वहां टूट थोड़ी मुश्किल है। जो चौथे विधायक हैं टेकारी के अनिल कुमार जाति के भूमियार हैं, और टेकारी की लड़ाई जादव बनाम भूमियार की होती है। तो अनिल कुमार भी कभी इस पक्ष में नहीं हो सकते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वे आगे चले आए, क्योंकि तब उनके लिए समस्या हो सकती है। अब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जो सबसे कमजोर कड़ी है, जिस पर सबों की, जो तेजस्वी यादव की दिव्य दृष्टि रहती है, कभी कभी मुझे वह भी याद है कि मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे, लेकिन जैसे ही परिणाम आया और 4 सीटें वीआईपी ने जीत ली, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर भी दिया जा रहा था, यह भी सच है। और मुकेश सहनी भी बार बार कहते हैं कि देखिए लालू यादव का फोन उनके पास जेल से आ रहा था, तब लालू यादव जुडिशियल कस्टडी में थे। तो कमजोर कड़ी कैसे है? कमजोर कड़ी इसलिए है कि जो वहां विधायक हैं, मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायक हैं। मुकेश सहनी अपने विधायक है नहीं, विधान पार्षद हैं, और जो फ्लोर टेस्ट होता है उसमें एमएलसी की वोट का कोई वैल्यू नहीं, एमएलसी तो वोट ही नहीं देते हैं। तो उनके भीतर छटपटाहट है, समझे, और वहां कई कई बातें चलती रहती है। एक दफे उनके विधायक जो राजू सिंह हैं, उन्होंने तो बोल ही दिया था। और ये जो चारों विधायक हैं, उन्हें लगता है कि हमें क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे वीआईपी के सिंबल पर जीते हैं, सहनी के वोट पर नहीं जीते हैं। और यदि आप उन विधायकों से आप 1 to 1 बात करेंगे तो वो आपको कहते मिलेंगे कि मेरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ
सहनी और निषाद की बात कर रही है। तो इसलिए ये जो कहते हैं कि हाँ, हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर जीतने के बाद हम खेला कर सकते हैं, तो देखिए 115 तो इनके पास हैं ओवैसी समेत। यदि कांग्रेस के साथ इनका, और कांग्रेस के साथ रिश्ता बना ही रहेगा जब सरकार बनाने की बात आएगी, और ये 2 जीत लेते हैं तो 117, ठीक है ना। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे पता नहीं। तो इनके पास जो एक और फिर निर्दलीय, जो मैंने कहा कि निर्दलीय किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है, तो इनके लिए सुमित सिंह वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मतलब जो निर्दलीय जीतता है वो हमेशा 5 साल मूल्यमान रहता है जब विधानसभा की ये स्थिति होती है। लेकिन सुमित सिंह नीतीश कुमार के साथ हैं और लगातार दिख भी रहे हैं, तो वीआईपी के विधायकों पर इनकी नजर। तो वीआईपी के जो 4 विधायक हैं उनमें कुछ के दिमाग जो हैं बीजेपी की ओर भी जाते हैं, कुछ के दिमाग जो हैं इनकी ओर भी जाते हैं, और कहा जाता है कि ये विधायक जो है लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो 2 सीटों यदि कुशेश्वर स्थान और यहां जीत लेते हैं ये तारापुर, तो ये जो विधायक हैं इन पर, जो वीआईपी के विधायक हैं, वे विधायक मुकेश सहनी नहीं, वीआईपी के विधायक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है ना। मुकेश सहनी अपने विधायकों को कितना बांध कर रख पाएंगे यह देखने वाली बात होगी। देखिए आज मुकेश सहनी ने चैलेंज किया एक ट्वीट करके कि तेजस्वी यादव मछली पकड़ रहे हैं, तो मछली पकड़ने के लिए जो ब्रांडेड कुर्ता पैजामा, तो तेजस्वी यादव भी जवाब दे सकते हैं। देखिए ये सब पॉलिटिकल दावे चलते हैं कि आप जो हैं मछली पकड़ने की बात करते हैं, आप तो हेलीकॉप्टर वाले सीधे हो गए हैं, आप हेलीकॉप्टर से। और मुकेश सहनी भी देख रहे हैं इधर के दिनों में अपनी सारी शक्ति यूपी में लगा रहे हैं। यूपी में वे बीजेपी का क्या कबाड़ लेंगे मुझे नहीं पता, या उनका गठबंधन किसके साथ होगा मुझे नहीं पता, और उनकी स्थिति वहां क्या रहेगी। अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में, अकेले तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, लड़ना होगा तो किसी के साथ मिलकर लड़ना होगा। और बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो दूसरे के साथ जाएंगे तो बिहार में क्या होगा यह भी समझने की बात है, ठीक है ना। तो मुकेश सहनी अभी वहां लगे हैं और बहुत ज्यादा शक्ति खर्च कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर आर पार की लड़ाई होगी। यूपी में बोल रहे हैं, बिहार में नहीं बोलते हैं। देखिए अरे भाई, आप बिहार में सत्ता में हैं, बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं आर पार की लड़ाई होंगे। आप जिस सरकार में शामिल है, केंद्र की, आपने यहां से अनुशंसा भिजवाया था विधान पार्षद बनने के पहले अपने संघर्ष के बूते, उस अनुशंसा को इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने खारिज कर दिया, और फिर से दोबारा अनुशंसा नहीं जा रही है। तो जो सबसे कमजोर कड़ी हैं, और जब सबसे कमजोर, अब यदि आप कहिए जीतन राम मांझी को कोई मुख्यमंत्री बनाने को तैयार होगा क्या, जो वो फिर से इनकी पार्टी में डिवीजन, तो ये देखिए पॉलिटिकल दावा प्रतिदावा चलता रहेगा। 2 सीटों की जीत हार इस मायने में महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार का प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में खराब रहा जी। और अब 2021 में यदि वे हार जाते हैं, देखिए उपचुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, सत्ता में होना भी एक बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि आप ताकतवर होते हैं। तो यदि हार जाते हैं तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आपके प्रति लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। लेकिन जीत जाते हैं तो नीतीश कुमार की सेहत पर भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हां, यदि तेजस्वी यादव जीत जाते हैं तो वे इस कोशिश में लग सकते हैं कि कुछ करें, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। कितने को मंत्री बना लेंगे आप? क्या मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ के सभी के मंत्री बना दिए जाएंगे? हाँ, तो फिर ये जो कांग्रेस वाले हैं और जो आपकी पार्टी वाले लोग हैं, कांग्रेस में ही टूट हो जाएगी। और कांग्रेस पर तो दौरे पहले ही, नीतीश कुमार के यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के ऑपरेशन को जानते हैं और समय समय पर इसका प्रदर्शन भी किया गया है। ललन सिंह तो इस विधा के बिल्कुल ही चाणक्य हैं। आपने देखा था किस तरीके से इनके एमएलसी को तोड़ लाए, एक साथ ले आए, तोड़ कर लाए। फिर इनकी पार्टी के जो दूसरे कई नेता हैं उनको तोड़ा गया, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। अभी आपने देखा कि शकुनी चौधरी के बेटे रोहित चौधरी को भी ले आए। यह भी देखना है कि रोहित चौधरी जेडीयू में और सम्राट चौधरी बीजेपी में, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो और सम्राट चौधरी तो जेडीयू के विषय में बोलते भी रहते हैं, खुला बयान देते हैं। हाँ, सम्राट चौधरी जेडीयू के बारे में भी बोलते रहते हैं, और बीजेपी के बारे में आपने देखा था विजय सिन्हा के बारे में उन्होंने क्या कह दिया था।
हाँ, वो बंद जुबान वाले मंत्री नहीं है, जो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। और जेडीयू के बारे में तो उन्होंने कही दिया कि देखिए 2025 किसका है, इसके बारे में अभी से सब कुछ तय नहीं माना जाना चाहिए। तो जी। ये दावे और प्रतिदावे चुनाव प्रचार की समाप्ति तक चलते रहेंगे। तेजस्वी यादव कहेंगे कि हाँ, ये 2 सीटें हमने जीत ली, लेकिन हाँ, 2 सीटें यदि जीत लेते हैं ये, तो ओवैसी समेत 115, दो 117, और हम और वीआईपी 4-4, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आया तो 121, जरूरत होगी एक की। और फिर सबसे मूल्यवान कौन होगा? वो मूल्यवान होंगे सुमित सिंह, चकाई वाले। हाँ, हाँ। और इस चुनाव, ये जो उपचुनाव हो रहा है, तो देखिए जेडीयू और तो हम लोग आपको लगता है महागठ सुमित सिंह कभी मानेंगे, कभी इधर आएंगे? उनको भी तो बहुत अच्छी जगह मिली हुई है। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, ठीक है ना। हाँ, अब कह दिया जाए कि आपको हम डिप्टी सीएम बना, कितने डिप्टी सीएम बनेंगे? तब तो चार कांग्रेस का पांच भी नहीं बनेंगे। कांग्रेस कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम बनेगा। जो टूट कर आएंगे जिस पार्टी से, वो भी डिप्टी सीएम बनेगा, निर्दलीय भी डिप्टी जी, सीएम बनेगा। वीआईपी की। हाँ, 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 हाँ। और फिर बेचारे ये जो माले वाले हैं, जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया 2020 के चुनाव में, मतलब उम्मीद नहीं थी। हाँ? और हम्म। इसी बात का मलाल होता है तेजस्वी यादव को कि कांग्रेस की सीटें हमने कुछ कम कर दी होती और माले को हमने कुछ सीटें बढ़ा दी होती, तो हम सरकार तो बना ही लेते। तो ये सब कहानी अभी चलेगी, लेकिन ये 2 सीट है बड़ा महत्वपूर्ण। और इन दोनों सीटों पर जिस तरीके की लड़ाई को डिजाइन किया गया है और जिस तरीके से पसीना बहाया जा रहा है, ठीक है ना, तो 2 सीट यदि तेजस्वी के खाते में गई तो खेला की शुरुआत होगी, इसमें शक नहीं मतलब है। 50-50 मान सकते हैं तेजस्वी यादव के खेला होबे वाले बयान पे। 50% उनकी मेहनत, बाद में अगर वो जीत जाए तो कैसे जोड़ तंगड़ करते हैं अपने पिता की तरह। हाँ, तो ठीक है, जीतने के बाद ओवैसी समेत ये 117 हो जाएंगे। अच्छा जी। देखिए, डिप्टी सीएम में हमने एक का तो नाम छोड़ ही दिया। यदि 5 विधायकों का समर्थन ओवैसी की पार्टी देगी, तो वो क्यों नहीं डिप्टी सीएम मांगेगी? वो भी हाँ डिप्टी बिल्कुल। सीएम मांगेगी। हाँ, बिल्कुल। तो कितना डिप्टी, कांग्रेस से डिप्टी सीएम, ओवैसी से डिप्टी सीएम, निर्दलीय डिप्टी सीएम, कितने डिप्टी सीएम जो टूट कर आएंगे, 4 पार्टी वाले विधायक, उनमें डिप्टी सीएम, कितने डिप्टी सीएम। और मुकेश सहनी की पार्टी के सभी विधायक टूट जाएंगे, इस पर भी थोड़ा संदेह है, क्योंकि उनमें कुछ लोग हैं जो प्योर बीजेपी वाले लोग हैं, बिल्कुल। जिन्हें टिकट दिलाने में भी बीजेपी की भूमिका रही है, चाहे वो वीआईपी से ही लड़े, ठीक है ना। तो मुकेश सहनी कमजोर करी है। हाँ? और मुकेश सहनी के पार्टी के विधायकों को लगता है कि हमारा वोट बैंक जो है वो निषाद नहीं है, ठीक है ना, मतलब सिर्फ निषाद नहीं है। वहां आपने जब सुना होगा, जब बयान जब विवाद हुआ था कि कोऑर्डिनेशन की बात नहीं होती, कि हाँ, जब आप करते हैं, कोई फैसला करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, आपने देखा होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग का, जो एनडीए की ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसका बहिष्कार किया गया था। तो ये जी। सारे, और मुकेश सहनी अभी उपचुनाव में उतना हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बिहार के उपचुनाव में उनका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में वे क्या कर लेंगे? देखिए, वहां संजय निषाद भी हैं, ठीक है ना। संजय निषाद का एक स्टिंग भी आया था, जिसमें तमाम बातें आई थी। और जी। जी। बीजेपी के और बीजेपी की वो ज्यादा करीब हैं। बगैर बीजेपी के संजय मुकेश सहनी वहां क्या कर लेंगे? और बगैर बीजेपी के मुकेश सहनी कुछ करना चाहते हैं तो बिहार की सत्ता में वे कैसे रहेंगे? और मैंने कहा ना कि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो बहुत ही कमजोर कड़ी वाले हैं। हाँ, जी। जहां जहां मौका मिलेगा छुटकारा का, जहां मौका मिलेगा मुक्ति का, वे खुद ऑपरेशन कर लेंगे। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए खेला होबे और मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है सिर्फ 2 सीटों को जीत लेने से। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कौन है तेजस्वी यादव के पास, यह भी देखना होगा, ठीक है ना। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर नीतीश कुमार के पास तो है, इनके पास कौन है अभी, ठीक है ना। जितने लोग अगर आजू वो। बाजू दिखाई, जी। हाँ, जितने लोग आजू बाजू दिखाई पड़ते हैं, वो ऑपरेशन वाले दिखाई नहीं पड़ते हैं, वे खुद ऑपरेट किए जाने लायक हैं। जी। अब फिर आप देख ही रहे हैं। तब तो आप समझ लीजिए तेज प्रताप यादव भी क्या कहेंगे। तेज प्रताप यादव भी एक विधायक हैं, और हम्म। एक विधायक, जब खेला होबे की बात कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव की कीमत क्या होगी? अब तक जिनके आप क्या बोलता है दरकिनार किए हुए हैं, तेज प्रताप यादव कौन सा मंत्रालय मांगेंगे?
कहीं उन्हीं और को फिर डिप्टी सीएम बनना हो। हाँ, वो कहेंगे कि बगैर डिप्टी सीएम के हम मतलब वो नाटक कर देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन रहेंगे ही नहीं। मतलब तमाम चीज हो सकती है ना। तो इसलिए ये जो अभी जो दावा और प्रतिदावा है, ये अपने कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह भरने के लिए है। हम्म। और देखते रहिए क्या होता है। चुनाव में संघर्ष जो है बहुत कांटे की लड़ाई है। और अगले 2-4 दिनों में और हम लोग ग्राउंड जीरो से जानकारी ले रहे हैं, तब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि किधर पलड़ा ज्यादा भारी दिखता है। तो बिल्कुल इन दो सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि खेला हॉबे, लेकिन जब रिजल्ट निकल कर आएगा उसके बाद पता चलेगा कि खेला किधर हो रहा है और कैसे, कौन सा गणित तेजस्वी यादव अगर जीत जाते हैं तो लगाते हैं सरकार बनाने के लिए। हमारी नजर बनी रहेगी बिहार के बाद के इस एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।